इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। मित्रों, जो बात हम लोग लगातार पिछले 1-1.5 साल से कहते आ रहे थे, अब वो बात धीरे धीरे दुनिया की निगाह में आ रही है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो इसके पहले भी चर्चा हो रही थी। अमेरिका में तो रिपब्लिकन के सेनेटर लगातार इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे। एंथनी फॉची के खिलाफ अब सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया का सबसे धनी बिजनेसमैन ने कहा कि इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करो। जी, मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क की। और वहां से होते हुए पहली बार ऐसा हुआ भारत में, जब इंडियन पार्लियामेंट में उच्च सदन में, निम्न सदन में नहीं, जिनमें हम और आप लोगों को चुन करके भेजते हैं ना, उनमें नहीं, उनमें अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। लेकिन अब जो आवाज उठी है, पहली बार राज्यसभा के एक सांसद ने दबी जुबान में ही सही, लेकिन आवाज उठा दी है। लेकिन राज्यसभा के सांसद किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पहली बार ये सांसद बने हैं, राज्यसभा पहुंचे हैं, उन्होंने ये आवाज उठा दी कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लोगों की जान जा रही है, कारण क्या है ये पता करना चाहिए। लेकिन आज भारत बाद में आएंगे, पहले आएंगे कि कैसे अमेरिका में भूचाल आ गया है, क्योंकि फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा है कि इसकी जांच होगी, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा। किस प्रकार से वैक्सीन कंपनियों ने इस महामारी में अपना खेल किया, क्या क्या सूचनाएं छुपाई, क्या सूचना देनी जरूरी थी जो नहीं दिया, इस सब के ऊपर फ्लोरिडा के गवर्नर ने अब इंक्वायरी की डिमांड कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोसीडिंग्स के लिए अब उन्होंने आग्रह कर लिया है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं फ्लोरिडा के गवर्नर का वो साउंड बाइट, उसे आप सुनिए। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट और फिर उसके बाद भारतीय संसद में जिस सांसद ने आवाज उठाई है, उनको थोड़ा सैल्यूट करेंगे, लेकिन उसके पीछे की रणनीति पर अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। Against the law to mislead and to misrepresent, particularly when you're talking about the efficacy of a drug. We see just recently, Florida got $3.2 billion through legal action against those responsible for the opioid crisis. And so it's not like this is something that's unprecedented. So today, I'm announcing a petition with the Supreme Court of Florida to impanel a statewide grand jury to investigate any and all wrongdoing in Florida with respect to COVID-19 vaccines. And we anticipate that we will get the approval for that. That will be something that will be impaneled, most likely in the Tampa Bay area. And Look that at the will people come behind him with clapping. legal processes that will be able to get more information and to bring legal accountability for those who committed misconduct.